है मम्मा की तो चल ही नहीं रही भाई। मम्मा ने जो पैसा डाला है लेकिन मम्मा की चल नहीं रही, तो हम वोट किसे दे दें? जो बताओ, मम्मा मांगेंगे तो वोट दे देंगे, लेकिन मम्मा ही का टिकट नहीं फाइनल हो रहा। शिवराज की कुछ नीतियां गलत लगी, इसलिए शिवराज जी को अब जाना जरूरी है। शिवराज का जाना जरूरी है। इस प्रदेश की भलाई के लिए उनका जाना जरूरी ही है। तो परेशान है भाजपा सरकार से? परेशान तो है ही भाजपा सरकार से। क्या है विकल्प? हम तो वो चाहते हैं कमलनाथ। कमलनाथ आ जाएंगे तो सभी समस्याओं का हल हो जाएगा? जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और बीजेपी का माहौल तो ये है कि झूठ बोलो, चिल्ला के बोलो और ज्यादा चिल्ला के बोलो, कि जिससे सामने वाला शांत हो जाए। क्या है माहौल भाई साहब? कांग्रेस का माहौल है। और भाजपा का माहौल नहीं है? नहीं, वहाँ की उनकी जो कार्यनीति है वो अच्छी नहीं है। नीतियाँ अच्छी नहीं है। हाँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब वो जो बोरी 360 रुपए की आती थी, आज वो 1200 रुपए की खाद की बोरी आ रही है। क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? किसानों के तो बिल्कुल 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 खून चूस लिया है इस सरकार ने। कौन चाहिए? कमल? कमलनाथ। कमलनाथ। कमल की कमलनाथ? कमलनाथ। कमल? कमलनाथ। कमलनाथ? कमल? कमलनाथ 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 कमलनाथ। कांग्रेस पिछड़ों की जनगणना कराने की बात करती है। 144 में 47 सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अब बताइए। आपकी बात सही है। कांग्रेस अगर इस पर काम नहीं करेगी तो उसको भगा दिया जाएगा। काम तो अभी से नहीं किया जा रहा है। 144 उम्मीदवारों की सूची में जो है 47 सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ये बताइए, मध्य प्रदेश का चुनाव कश्मीर के मुद्दे पे लड़ा जाएगा, ट्रिपल तलाक पे लड़ा जाएगा, या जो है धारा 370 पे कश्मीर? अरे मध्य प्रदेश का चुनाव सड़क, बिजली और पानी। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनाबाज हुसैन, मोहसिन रजा तमाम मंत्री बना रखे हैं भाजपा एक भी मंत्री नहीं है, सब रोड पे फिर रहे। एक भी नहीं है ना, एक और रह जाए, और ये 3 है सो ये भी ठुक पेट के भग जाए। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, कहती है कि पिछले 70-75 साल जो केंद्र में कांग्रेस ने सरकार चलाई है उसकी गलत नीतियों का खामियाजा जो है आज पूरा देश भुगत रहा है। उन्हीं का सुधार है जो आजकल ये खड़े हुए हैं, वरना अंग्रेज जब हमारा भाड़ा छोड़ के गए थे तो हमारे बॉर्डर पर बाढ़ नहीं थी। हमारे कटीले तार भी नहीं थे हमारे बॉर्डर पे। जब बाढ़ आने के बाद जो स्थिति होती है ना, वही स्थिति हमारे हिंदुस्तान की थी। ये तो शुक्र है उसका, कांग्रेस का, जिसने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, ठीक है, तब जाके ये रोटी रसोई सेक रहे हैं यहाँ पर। ये कांग्रेस की देन है जो हमें स्ट्रक्चर खड़ा किया है उन्होंने। मध्य प्रदेश वासियों को 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए की धनराशि महिलाओं को दी जा रही है। वो मध्य प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन बताते हैं, बच्चियों को भांजियां बताते हैं। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में जो विकास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा विकास, बिल्कुल नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में विकास नहीं हो रहा। टीकमगढ़ में तो और नहीं। सरकार बदल देंगे? बदल देंगे। विधायक बदल देंगे? बदल देंगे। चाचा, आप मुसलमान हैं, मोदी जी कहते हैं मुझे ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसके एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान हो। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से बहुत प्यार करता हूं, मुस्लिम बहनों से प्यार करने की बात करते हैं देश के बात कि मध्य प्रदेश का जो वित्तीय बजट है वो 3,20,000 करोड़ है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पर जो कर्ज है वो 4 लाख करोड़ है। मध्य प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति 40,000 का कर्जदार है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में जो नवजात शिशु जन्म ले रहा है वो भी कर्जदार पैदा हो रहा है। नमस्कार, TNX न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं इमरान। मध्य प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां भी लगातार तेज हो गई हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और उसके बाद ही पता चलेगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कमल या कमलनाथ, किसको चुनेगी मध्य प्रदेश की जनता? बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है। वो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ सदर विधानसभा पहुंच चुकी है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश गिरी यहाँ से विधायक हैं और यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि इस चुनाव में, मध्य प्रदेश के इस चुनाव में चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं और मध्य प्रदेश की जनता किसे चुनेगी, माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? अनीस अहमद। अनीस जी, क्या है माहौल, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। क्यों कमलनाथ? क्योंकि जो भ्रष्टाचार 5 सालों में इन 18 साल से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं उसके खिलाफ वोटिंग होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के टीकमगढ़ से विधायक बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, यहाँ मध्य प्रदेश वासियों को मामा का आशीर्वाद नहीं मिला है क्या? बिल्कुल, वो तो जब यात्रा निकली थी, जब आप लोगों ने भी देखा होगा, बिल्कुल जनता नहीं आई। जहाँ गए हैं वहाँ आदमियों ने चिल्ला के वो भगाया है उन लोगों को। लाडली बहना योजना कितना कारगर सिद्ध होगी? लाडली बहना योजना बिल्कुल
कारगर सिद्ध नहीं होगी। कह रहे हैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दी है, किसान जो है खुशहाल हो गए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब वो जो बोरी 360 रुपए की आती थी, आज वो 1200 रुपए की खाद की बोरी आ रही है। क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? किसानों की तो बिल्कुल 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 खून चूस लिया है इस सरकार ने। बता दें जरा आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है वो क्राइम की अगर रेशियो की बात करें तो मध्य प्रदेश एनसीआरबी का डेटा कहता है कि मध्य प्रदेश महिलाओं से अपराध के मामले में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश का पहला नंबर है और आदिवासियों और दलितों के अपराध के मामले में भी मध्य प्रदेश का पहला नंबर है। हालांकि बता दें माहौल क्या है? कांग्रेस का माहौल है। क्या है? कांग्रेस की नीतियाँ अच्छी हैं। क्या नीतियां अच्छी हैं? जो योजनाएं दे रहे वाली है वो योजनाएं अच्छी हैं कांग्रेस की। 18 साल से सूखा है कांग्रेस का। कहाँ 18 साल से कांग्रेस यहाँ है? कमलनाथ देंगे ना अब। देंगे कमलनाथ कमलनाथ जी। क्या है माहौल भाई साहब? कांग्रेस का माहौल है। और भाजपा का माहौल नहीं है? नहीं, वहाँ की उनकी जो कार्यनीति है वो अच्छी नहीं है। नीतियां अच्छी नहीं है। हाँ, जब से मोदी जी आए हैं देश लगातार जो है तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, नए नए आयाम जो है गढ़ रहा है। आप कह रहे हैं कि जो है बढ़िया सरकार नहीं चल रही है। मामा जो है लगातार सुशासन की बात कर रहे हैं। ये केवल प्रलोभन दे रहे हैं, हाँ। जबकि एक्चुअल में है ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी का माहौल तो ये है कि झूठ बोलो, चिल्ला के बोलो और ज्यादा चिल्ला के बोलो कि जिससे सामने वाला शांत हो जाए। माफियाओं पर बुलडोजर चला रहे हैं मामा। हाँ, जिस पे चलाना चाहिए उस पे चला नहीं रहे, जिस पर चलाना चाहिए उन पर नहीं चल रहा है। उन पे नहीं चल रहा है। क्या नाम है दादा? हमारा बशीर नाम है। बशीर नाम है। जी हाँ। क्या है माहौल? माहौल ये है कि हम रास्ता हम लोग ठुक रहे हैं, पिट रहे हैं, मस्जिद टूट रहे हैं। ये क्या है? कौन तोड़ रहा है मस्जिद? ये बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा यूपी में है। हाँ, यूपी में तो एमपी यूपी से एक ही है, यहाँ भी होगा। यहाँ भी तोड़े। परेशान है मुस्लिम समाज। छतरपुर में भी तो तोड़े गए मकान, तोड़े नहीं गए। तो परेशान है भाजपा सरकार से। सरकार से परेशान तो है ही, भाजपा सरकार से। क्या है विकल्प? भाई हम तो वो चाहते हैं कमलनाथ। कमलनाथ आ जाएंगे तो सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। टीवी चैनल और अखबार चाहे जो बताते हों, टीवी चैनल के एग्जिट पोल चाहे जो बताते हों, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है मामा सरकार की वापसी होगी। लेकिन ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट है, लोगों में आक्रोश है। लगातार भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, उसी के जवाब में मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर हम लगातार ग्राउंड जीरो से सर्वे कर रहे हैं। जनता का क्या है मिजाज, जनता का क्या है मूड, ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में माहौल क्या है, कमल या कमलनाथ, किसकी होगी वापसी, यही सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है दिलशाद। दिलशाद जी, माहौल क्या है मध्य प्रदेश का? ये माहौल तो ये है कि सबराज जी खुद बताएं कि उनका माहौल क्या है। जब उनको मोदी जी ही उनको लाइक नहीं कर रहे हैं तो हम उनको लाइक क्या करेंगे? जिनके लिए उन्होंने 15 साल 18 साल उन्होंने सेवा की है एमपी की, तो जब मोदी जी ही उनको घास नहीं डाल रहे हैं तो हम लोग उनको क्या घास डालेंगे? बताइए आप। मोदी जी लाइक नहीं कर रहे हैं। मोदी जी लाइक नहीं कर रहे हैं जब अपने तो उनको सबराज जी को, तो हम कैसे उनको वोट दे दें? बताओ आप। हम तो मोदी जी के चेला हैं, मोदी जी जहाँ कहेंगे वहाँ वोट दे देंगे हम। तो मोदी जी तो वोट मांग रहे हैं शिवराज जी के लिए। वो नहीं कह रहा, वो तो कह नरेंद्र सिंह तोमर को दीजिए वोट। ये कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर को और क्या, और विजय वर्गीय को दे दीजिए वोट। ये कह रहा है वो शिवराज जी को तो उन्होंने नेगलेक्ट ही कर दिया, वो खुद ही नहीं उनको टिकट दे रहे, हमसे वोट मांग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई उसके बाद तमाम सांसद और मंत्रियों को मैदान में उतारा गया, उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश की जनता असमंजस में पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की जनता को लग रहा है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई तो शिवराज सिंह जो है वो मुख्यमंत्री मटेरियल नहीं होंगे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय से लेकर प्रहलाद जोशी से लेकर और जो है तमाम मंत्रियों को जिस तरह से मैदान में उतारा गया, इसीलिए कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे मम्मा की तो चल ही नहीं रही भाई। मम्मा ने जो पैसा डाला है लेकिन मम्मा की चल नहीं रही, तो हम वोट किसे दे दें? जो बताओ। मम्मा मांगेंगे तो वोट दे देंगे, लेकिन मम्मा का टिकट नहीं फाइनल हो रहा। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, कहती है कि पिछले 70-75 साल जो केंद्र में कांग्रेस ने सरकार चलाई है उसकी गलत नीतियों का खामियाजा जो है आज पूरा देश भुगत रहा है। उन्हीं का सुधार है जो आजकल ये खड़े हुए हैं। वरना अंग्रेज जब हमारा भारत छोड़ के गए थे तो हमारे बॉर्डर पर बाढ़ नहीं थी। हमारे कटीले तार भी नहीं थे हमारे बॉर्डर पे। जब बाढ़ आने के बाद जो स्थिति होती है ना, वही स्थिति हमारे हिंदुस्तान की थी। ये तो शुक्र है उसका, कांग्रेस का, जिसने स्ट्रक्चर खड़ा किया है। ठीक है, तब जाके ये रोटियां रसोई सेक रहे हैं यहाँ पर।
ये कांग्रेस की देन है जो हमें स्ट्रक्चर खड़ा किए है उन्होंने। शिवराज की कुछ नीतियां गलत लगी, इसलिए शिवराज जी को अब जाना जरूरी है। शिवराज का जाना जरूरी है। इस प्रदेश की भलाई के लिए उनका जाना जरूरी ही है। चाचा आप मुसलमान हैं, मोदी जी कहते हैं मुझे ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसके एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान हो, और मैं अपने मुसलमान भाइयों से बहुत प्यार करता हूं। मुस्लिम बहनों से प्यार करने की बात करते हैं देश के बात कश्मीर पे ना जाइए, मध्य प्रदेश पे रहिए, कश्मीर पे ना जाइए। नेशनल बीजेपी भड़का रही है इन बातों पे, आम बातों पे। ऐसे ये सबसे बड़ी बात है। लगातार जो है विपक्ष भी आरोप लगाता है कि हम अपने किए गए विकास कार्यों को जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार जिन कामों को नहीं किया उसका भी क्रेडिट ले जाती है। ये इनका आरोप है, यही आरोप लगा। जी यही कैसे पहुंचाएंगे जनता तक अपने विकास कार्यों को? अब हमारे समस्त छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बूथ लेवल से कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता जनता में हम लोग निरंतर जा रहे हैं, रेगुलर, और अपनी बात को जनता में रख रहे हैं। एक बार फिर से कैमरा जो है घुमाकर दिखा दीजिए। यहाँ पर तमाम भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है, और मध्य प्रदेश की जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, हालांकि टीवी चैनल अखबार आपको क्या दिखाते हैं वो टीवी चैनल अखबार की बात है, लेकिन लगातार हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार पूछेंगे इनसे कि इनको कमल चाहिए कि कमलनाथ चाहिए। ये तमाम जनता है, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, वहीं उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। ग्राउंड जीरो पर जनता में आक्रोश है, तमाम गलत नीतियों को लेकर के जनता आक्रोशित है, पूरी तरह से गुस्से में है, और 17 नवंबर का इंतजार कर रही है। और कहीं ना कहीं सर्वे से साफ हो जाता है कि मध्य प्रदेश की जो हवा है वो बदलने वाली है, और कमलनाथ सरकार जिसको 2018 में जो है जनता ने मौका दिया था और सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस पार्टी उभरी थी, इस बार जो है जनता कमलनाथ की मांग कर रही है। हालांकि बता दें कि कमलनाथ ने 15 महीने के अपने शासनकाल में लगभग 27 लाख किसानों का जो कर्ज है उसको माफ किया था। उसके अलावा जो है तमाम बर्तन बैंक बनाए गए थे, और तमाम और योजनाओं का जो है शिलान्यास कमलनाथ सरकार ने किया था। हालांकि ये तो जो है 3 दिसंबर को पता चलेगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए टीकमगढ़ से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।